हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं? बतलाइए ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज हो गया 27 तारीख और आज से 3 दिन कंटिन्यू 11th बोर्ड का 11th बोर्ड के बच्चों की परीक्षा है ना। तो करीब कितने 11 बज रहे हैं और 2 बजे से परीक्षा है। 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो मैं अभी निकल रही हूँ। और चलिए बने रहिए। इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे कि छुट्टियों के दिन में भी हमें ड्यूटी करना पड़ता है ना। तो अगर किन्हीं को थोड़ा तकलीफ, इन बातों से किन्हीं को अगर थोड़ा तकलीफ लगती है तो थोड़ा सॉरी रहेगा, बट जो सच है वो सच है कि नहीं? तो कितने लोग इन बातों पे हम सबों का सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट तो करना ही चाहिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं, करना चाहते हैं या नहीं, आप पर डिपेंड करता है। चलिए, अगर पसंद आता है तो आप लोगों से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कहने का मतलब है थोड़ा सा अभी अपनी ड्यूटी करते हुए कुछ घर की जो जिम्मेदारियां उसे भी निभाना पड़ता है। थोड़ा मुझे पोस्ट ऑफिस घुसना है और वहां से चेकबुक लेना है। तो जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक ये काम नहीं हो सकता है। तो अभी चलिए मेरे साथ चेकबुक लेने मैं पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ चलिए पोस्ट ऑफिस तक, उसके बाद मैं ड्यूटी स्थल तक लेकर के चलूंगी जहाँ एग्जामिनेशन ड्यूटी में मुझे जाना है। चलिए फिर बने रहिए आप लोग। सर जी कार से नहीं ले जा रहे हैं, मुझे बाइक में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, जिस तरीके से मैं आपसे बोली कि अपनी ड्यूटी के साथ साथ कुछ घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं। अभी पोस्ट ऑफिस चलना है ना? ठीक है, चलिए। और मैं बता दूं कि जिस तरीके से बोले थी मैं पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस पहुंच चुके थे और वहाँ हमें बोला गया कि आप लोग 10 मिनट बैठिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ऑफिस है। और 10 मिनट बैठे और 10 मिनट के बाद हमें एक सिग्नेचर कराया गया और हमारा काम, मतलब हमें चेकबुक मिल गया था, ठीक है ना। और ये चेकबुक इशू हो गया 10 मिनट में ना जी, 10 मिनट नहीं लगा क्या, फटाफट काम हो गए। आदमी को पता नहीं, लास्ट महीना है। हाँ, लास्ट महीना है, आदमी को पता नहीं। और कल सर मतलब चेकबुक लिए थे और उसका कोई नहीं लिया, हम ही लोग, फिर हम ही आए आज। हाँ। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, मैं बस में बैठी हुई हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जिस तरीके से आप लोगों को बोली कि मुझे जाना है, तो पोस्ट ऑफिस से निकलने के बाद सीधे हस्बैंड मुझे बस स्टैंड लेकर के गए थे, ठीक है ना। और क्या बोलूं, मैं जल्दी पहुंच गई थी, इसलिए और दिन जिस बस में जाती थी उससे पहले वाली गाड़ी में बैठी, पर आज मुझे रुलाई आ गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बस इतनी धीरे चल रही थी कि मैं क्या बताऊं आप सबों को। और बस से उतरने के बाद एक ऑटो मिल गई थी और ऑटो में मेरे साथ मेरे स्कूल की मैम, उमा मैम, हम लोग दोनों साथ में एग्जाम सेंटर तक पहुंचते। और उसके बाद जो सर हैं उनकी एक्सपीरियंस सुनिए आप लोग। हम बुझा गया। अरे अच्छा, हाँ, क्या बताइए। चाय पीने तक के लिए फुर्सत नहीं, एक मतलब? बार सिर झुका रहे हैं ना। हाँ, आइए मैडम। हाँ। आंसर मतलब फर्स्ट अटेंडेंस सिटिंग, वाला में रुके फर्स्ट सिटिंग का ये, हाँ इन्विजिलेशन वाला जो अनुभव रहा, हाँ, वो बतला रहे, अपना मतलब शेयर कर रहे हैं। हाँ, चाय पीने के लिए वॉशरूम जाने तक के लिए मतलब फुर्सत नहीं मिल पा रहा। मतलब बच्चे बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, यही ना? नहीं तो? बच्चे नहीं, मतलब जो आपको अटेंडेंस शीट दिया गया है उसमें एकदम बारीकी से एक एक चीज मिलाना है, और वो भी इतना कम समय है। अच्छा कि हाँ। आप जब तक करते रहिएगा तब तक मतलब एग्जाम खत्म। अच्छा, तो मतलब इतना कम समय में हम लोग, मतलब अभी जैसे हम लोग 3 जन थे, 201 में रूम नंबर में मिला था, कितने स्टूडेंट? पूरा भरा हुआ था। अब उसमें क्या हुआ कि अब वो लोग आधा कर ही नहीं पाए। अब तो उसमें से समय हम जल्दी हम करके हम जान रहे थे कि ऐसी स्थिति आती है, चूंकि अपना पुराना अनुभव मतलब हमने इंटरफेयर किया। इधर फटाफट करने के बाद तुरंत हम लोग के साथ लगे और दोनों आधा करते हुए तब जाके मतलब एकदम एग्जैक्ट घंटी बजी और हम लोग का काम। सुनिए
तो ये अनुभव आपने शेयर करके हमारे साथ बहुत अच्छा किए, ताकि हम लोग समय पे बस एकदम मतलब अगला एग्जाम अभी जैसे घुसिएगा ना, शुरू हो बिना जाना, समय गवाए काम शुरू, आंसर सेट मिल रहा है एकदम फटाफट मिलाते हुए, काम शुरू। उसका ओमार सेट इधर ओमार सेट आप ही को सब करना है, उसका प्रेजेंट मतलब गोल करके करना है अच्छा, बच्चा अच्छा। का। इधर से उधर मत रंग दीजिएगा, आप सेंटो में रंग दिए तो फिर सब गड़बड़ ना, सब गड़बड़ और ये नहीं मिलेगा। और मैं एक वाइटनर अच्छा, वाइटनर तो लगाना ही नहीं है ना, लगाना ही नहीं है। ठीक है, चले, थैंक यू सर आपके लिए। चले, गुड आफ्टरनून बोल दीजिए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ, और देने लगा थैंक। छोटे मतलब कि अभी 11th क्लास के बच्चों का। अच्छा, तो ब्लू पेन भी पकड़ लीजिए, काला या ब्लू ही चलेगा। और आज 11th बोर्ड की परीक्षा शुरू। हाँ, और इधर मैडम लोग मुस्तैदी के साथ, जिस तरीके से रोज मैं बोलती हूँ, ठीक है ना। सब देखिए, दूर दूर तक हमारे बच्चे और उधर से हमारे शिक्षक बंधुगण जांच करते हुए। बाहर जाके रूम नंबर देखो। ले लिए देखिए क्या क्या मिला सर, दिखलाइए। हाँ, सेवा पुस्तिका। भाई हमारे डीडीओ रिटायर कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी संपत्ति नहीं लेंगे क्या? हाँ। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि बच्चों की जांच वगैरह हुई और बच्चे अपने अपने क्लासरूम में चले गए, तो मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि नौकरी पाने वाला जो स्ट्रगल लाइफ है, नौकरी करते हुए वो स्ट्रगल लाइफ कम नहीं है, है ना। सिर्फ हमें लगता है कि हम लोग नौकरी पाने के लिए ही इतने स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है ना। लेकिन नौकरी पाने के बाद उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ शुरू हो जाती है। और ये ड्यूटी से वापस होने के बाद मैं बस पकड़ने के लिए वापसी के समय बैठी हुई हूँ, और ये जो ट्रक जा रही है वो पिटरवार रांची की ओर जा रही है। और जैसे ही मेरी कैमरा मुड़ रही है, और ऑटो जो खड़ी है वो कसमार की ओर लेकर के जाएगी, और इधर से जो दिखाई पड़ रहा है ये बोकारो की ओर से आने वाली गाड़ी है, ठीक है ना। और उसके बाद मुझे एक छोटी गाड़ी मिल गई थी, उसके बाद मैं वापस हो गई। चले, इसके साथ ही आज का इस ब्लॉग का मैं अंत करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ये स्ट्रगल लाइफ, ठीक है। हर किसी के साथ होता है भाई, ठीक है। आपके साथ भी जिस तरीके से मेरे साथ है, हर नौकरी पेशे लोगों के साथ एक स्ट्रगल लाइफ जुड़ा हुआ है अपने अपने तरीके से। तो आप सबों को कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।